गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के एलजी की नाक के नीचे दिल्ली राजधानी में चल रहा है गुंडाराज। ये गंभीर आरोप किसने लगाए हैं और क्यों लगाए हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ते अपराधों और कानून व्यवस्था को लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सौरभ भारद्वाज रहे। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गंभीर आरोप तमाम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मंडे हैं। क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो बड़ा हमला यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया वो यही किया गया है कि बीजेपी की नाकामी से दहशत में है दिल्ली वाले, ये आरोप लगाया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है वो आप खुद जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। यहाँ पे 5 वारदातों का जिक्र इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है। जो बड़ी वारदातें यहाँ पर पूरी तरीके से हाईलाइट की गई हैं। देखिए, पहला इसमें इंसिडेंट है, पहली जो यहाँ पे वारदात हुई है वो नांगलोई स्वीट शॉप पर रंगदारी के लिए फायरिंग हुई। नारायणा कार शोरूम में रंगदारी के लिए फायरिंग। गुलाबी बाग में 3 करोड़ के आभूषण लूटे गए। तो चौथी है महिपालपुर होटल पर गोलियां चली। ये बड़ी वारदातों का जिक्र किया गया है और आगे चलते हैं क्या कुछ कहा गया सौरभ भारद्वाज की तरफ से वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में लगातार जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। पूरी तरीके से आप देखेंगे कि दिल्ली में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। आए दिन कोई ना कोई इंसिडेंट, कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई वारदात सुनने के लिए मिलती रहती है। इसमें सबसे बड़ा अगर कहीं ना कहीं जो अहम कारण है वो ये है कि दिल्ली के अंदर पुलिस कर्मियों की भारी कमी है। सीएजी की रिपोर्ट की अगर हम माने तो दिल्ली पुलिस में 50,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती करने की आवश्यकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था ये है कि दिल्ली पुलिस के अंदर पुलिस कर्मी होते हैं वो ही नहीं है, 50,000 पुलिस कर्मियों की कमी है। इसीलिए आरोप लगाया जा रहा है सौरभ भारद्वाज की तरफ से। वो कह रहे हैं इस समय दिल्ली के अंदर दहशत का माहौल है। साथ ही कह रहे हैं दिल्ली में जैसी दहशत और गुंडागर्दी इस समय है वैसा खौफ पहले कभी नहीं रहा। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार रहती है। साथ ही कह रहे हैं दिल्ली की कानून व्यवस्था बीजेपी के एलजी और केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। ये सच्चाई है, जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंदर आती है। और ये कहा गया है कि और दिल्ली में गैंगस्टर का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आप तमाम आए दिनों आप देख रहे होंगे दिल्ली के हिंदी के अखबार, इंग्लिश के अखबार, उर्दू के अखबार, तमाम अखबारों में ऐसी सैकड़ों जो आप कह सकते हैं कि ऐसी वारदातों का जिक्र आपको मिलेगा जिनको आप पढ़ने के बाद ये कहेंगे कि आखिरकार राजधानी दिल्ली में हो क्या रहा है। अगर राजधानी दिल्ली का ये हालत है, ये स्थिति है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में ये हालात होंगे। गैंगस्टर लोगों से रंगदारी मांग रहे हैं, रंगदारी देने से मना करने वालों के यहाँ गोलियां चल रही हैं। अभी पिछले दिनों ही दिल्ली के एक पोश इलाके में गोलियां चल करके एक पूरे जिम ऑनर को मार दिया जाता है। वही कह रहे हैं कि दिल्ली के व्यापारियों को गैंगस्टरों को रंगदारी देनी पड़ रही है। लोगों में गैंगस्टरों को जबरदस्त खौफ है। व्यापारियों के पास विदेश से कॉल आती है, इन्हें कहा जाता है कि इतना पैसा दे दो। व्यापारी डर का पैसे दे देते हैं और जो नहीं देते उनके यहाँ गोलियां चलाई जाती हैं। ये बात यहाँ पर सौरभ भारद्वाज ने रखी है। साथ ही कह रहे हैं दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी बीजेपी के एलजी और एलजी साहब अपना काम नहीं कर रहे हैं। अपने अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस के थानों में नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार के कामों में टांग अड़ाएंगे। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं, यानी वो कुल मिलाकर के कह रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस है वो कहीं ना कहीं अमित शाह के अंडर आती है, उनको ध्यान देना चाहिए, और एलजी के अंडर आती है, उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था कैसे चल रही है। क्या लोगों को कानून व्यवस्था के जरिए मदद मिल रही है, नहीं मिल रही है, या किस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। इन तमाम चीजों पर उनको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत वो लगातार ये काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिल्ली सरकार के कामों में टांग अड़ा रहे हैं। इस तरीके का आरोप यहाँ पर सौरभ भारद्वाज ने लगाया है, लेकिन वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। खराबी जो है कानून के चलते चल रही है। ऐसे में संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा, अमित शाह हो या फिर एलजी हो। आप लोग देख रहे होंगे पिछले दिनों किस तरीके से, अभी 2 दिन पहले ही किस तरीके से दिल्ली के अंदर एमसीडी कमेटी के जो मेंबर है उसके लिए चुनाव होते हैं। किस तरीके से वो चुनाव होते हैं जिसमें मेयर की मौजूदगी नहीं होती, वो चुनाव करा लिए जाते हैं। तमाम ये चीज़ें हैं जिसके साथ ही लगता है कि दिल्ली में संविधान
जो है कायम नहीं है और लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जिस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को जो है बदल दिया जाता है और दिल्ली के अंदर लगातार हम देख रहे हैं, चाहे कोई भी समस्या हो, इस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जाते हैं कि दिल्ली में एलजी साहब उन्हें काम करने नहीं देते। लेकिन अब जो बड़े गंभीर आरोप यहाँ पर या सवाल कहिए आप आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए गए हैं, ये इन पर कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है और दिल्ली के एलजी को जवाब देना चाहिए। साथ ही साथ अमित शाह को भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो दिल्ली देश के गृह मंत्री हैं और पुलिस उनके अंदर ही आती है। और जिस तरीके से दिल्ली की पुलिस की हालत उन्होंने बताया कि 50,000 पुलिसकर्मियों की कमी है, तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों पर गौर देने की ज़रूरत है और साथ ही साथ दिल्ली में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ध्यान देने की ज़रूरत है। बहरहाल और क्या कुछ सौरभ भारद्वाज ने कहा इस पीसी के जरिए आप सुनिए। अखबारों को आप देखेंगे तो दिल्ली के तमाम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के अखबार दहशत से भरे हुए हैं। इतने वर्षों में दिल्ली में ऐसी दहशत और गुंडागर्दी का माहौल कभी नहीं देखा गया। दिल्ली देश की राजधानी रही, सबसे महफूज शहरों के अंदर दिल्ली का नाम लिया गया। दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभालने का जिम्मा है सीधे तौर पे देश के गृह मंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। और आज दिल्ली गैंगस्टर्स और गैंगवॉर्स और बड़े बड़े गैंगलॉर्ड्स के नाम से जाना जा रहा है। हम लोग फिल्मों में सुनते थे इस तरह से कि बॉम्बे के अंदर जब बड़े बड़े गैंगस्टर्स एक्टिव थे तो बिजनेसमैन से फिरौती के पैसे मांगे जाते थे, प्रोटेक्शन मनी मांगी जाती थी। 100 लोगों से मांगे जाते थे, 99 दे देते थे डर के, कोई एक नहीं देता था। और जो एक नहीं देता था उसके यहाँ गोलियां चलाई जाती थी ताकि उसको डरा के उससे पैसे लिए जाएं। दिल्ली के अंदर इस तरीके की बदतर कानून व्यवस्था कभी भी नहीं थी। आज अगर आप किसी भी बिजनेसमैन की पार्टी में चले जाएं जहां पे कुछ व्यापारी लोग हों, 100 लोगों से बात कीजिए, 80 लोगों ने दिल्ली में रंगदारी दी है। ये मैं आपको तथ्यों के आधार पे बता रहा हूँ। एलजी साहब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के विषय में रोज टिप्पणी करते हैं, ये ऐसे नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ, इसको ऐसे करना चाहिए। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के जहाँ काम होंगे और जो काम एलजी का है, लॉ एंड ऑर्डर देखना, पुलिस व्यवस्था देखना, उसकी हालत आज दिल्ली की सबसे बदतर हो गई है। उसके अंदर एलजी साहब को कोई इंटरेस्ट नहीं। 209 थाने हैं दिल्ली के अंदर, जाना चाहिए एलजी साहब को रोज एक थाने पे, क्यों नहीं जा रहे हैं? आज दिल्ली के अंदर जिस तरीके का दहशत का माहौल है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ ऐसा दहशत का माहौल दिल्ली में कभी भी नहीं। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बाकायदा सोशल मीडिया के माध्यम से एक ट्वीट किया है। उन्होंने किस तरीके से दिल्ली में आज जंगल राज है वो बात कही है। मैं पूरा आपको जो है ट्वीट उनका पढ़कर बताती हूँ। दिल्ली में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, पूरी तरीके से जंगल राज है। देश की राजधानी में लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर आती है, उन्हें तुरंत प्रभावी कदम उठाने होंगे। ये बात यहाँ पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की। बाकायदा उन्होंने यहाँ पर अब 2 न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स है वो भी शेयर की है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं, उनकी तमाम सरकार की तरफ से लगाए गए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पे एलजी साहब की तरफ से कोई जवाब आएगा या अमित शाह कोई इस पर जवाब देंगे या फिर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा। बहरहाल आप दिल्ली वाले हैं और दिल्ली वासी या फिर देश के वासी के तौर पर आपको क्या लगता है, क्या राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से सुरक्षित है? क्या कानून व्यवस्था की यहाँ पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है या फिर कानून व्यवस्था की धज्जियां यहाँ पर एक के बाद एक वारदातों के जरिए से उड़ती हुई आपको नजर आ रही है? आपकी क्या राय है हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार।